नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका स्वागत है। लाल किताब की जो उपाय पद्धति है वो दूसरों से थोड़ी अलग है, थोड़ी हटकर है। ये नहीं कि उसमें प्रभावशीलता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो प्रकृति की उन तत्वों के साथ जुड़े हुए हैं जिनसे प्रकृति का निर्माण हुआ है। और जिन तत्वों से प्रकृति का निर्माण हुआ है, उन तत्वों के प्रयोग से, उन तत्वों के उपयोग से हम निश्चित रूप से प्रकृति की कई क्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। और लाल किताब में इसी पद्धति को अपनाया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि लाल किताब नवीन है। यद्यपि ये बात सही है कि इससे परिचय अभी हाल के वर्षों में हुआ, लेकिन जिस स्थान पर हुआ और जिन परिस्थितियों में हुआ उसको भी हमें अवलोकन करना चाहिए। वैसे तो आजकल लाल किताब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू के क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है और इसकी लोकप्रियता तो अब भारत से निकलकर पश्चिमी देशों में, यूरोप के देशों तक पहुंच गई है। करोड़ों लोग इस पर भरोसा करते हैं। करोड़ों लोग अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए लाल किताब संबंधी इन उपायों की मदद लेते हैं। लेकिन जिस समय इन जो लाल किताब के जो सूत्र हैं इनका संकलन किया गया, क्योंकि निश्चित रूप से ये कह सकते हैं, ये मेरा अनुसंधानात्मक अनुभव भी है कि ये रचना किसी एक व्यक्ति की या कुछ वर्षों की तपस्या साधना नहीं है। हाँ, कुछ वर्षों में उसको संकलित किया जा सकता है और यही उस समय रहा होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि करीब करीब 1900 के आखिर में जो जम्मू कश्मीर के महाराजा हुए थे हरि सिंह, उन्होंने उत्तर भारत के करीब 200 से ज़्यादा प्रख्यात विद्वान ज्योतिषियों को बुलाकर ज्योतिष के सूत्र इकट्ठे करने के लिए आदेश दिया था और वहाँ वर्षों लोग लगे रहे और उसका परिणाम निकला था रणधीर ज्योतिष ग्रंथ, जो आज भी उपलब्ध है। यदि उसकी वास्तविक कॉपी देखना चाहते हैं तो जम्मू राज दरबार के पुस्तकालय में उपलब्ध है। वैसे उसकी कई कॉपियाँ कई लोगों के पास भी हैं। ठीक इसी तरह लाल किताब के संबंध में है कि लाल किताब के सूत्रों को संकलित किया गया, इकट्ठा किया गया। इसीलिए आज भी बहुत लोग हैं। हिमाचल में मेरे संपर्क में 2-4 लोग हैं, सोलन में हैं, कालका में हैं, चंडीगढ़ के पास एक मोहाली जगह है, वहाँ कई ऐसे लोग हैं। या अमृतसर में आप यदि गए हो अमृतसर, तो अमृतसर में हालगेट एक बाज़ार का नाम है। हालगेट के अंदर जैसे ही जाएंगे तो वहाँ बाज़ार है। वहाँ आज कई ऐसे लोग हैं जिनके पास मूल लाल किताब की प्रतियाँ रखी हैं। एक वहाँ घड़ी वाले होते थे, अभी तो बेचारे वो नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया। उनके साथ मेरा काफ़ी मित्र व्यवहार रहा। तो ऐसे सूत्र वहाँ हैं, लेकिन उनका संकलन उस स्थिति में किया गया जब पूरे पंजाब में घोर प्रतिकूल स्थितियाँ थी। क्योंकि इसकी शुरुआत, जो पहला प्रकाशन जो हुआ 1939 के आसपास हुआ और 39 से तक को वहाँ भयंकर स्थितियाँ थी। शायद आपको जानकारी हो, 1945 से 47 तक पूरे पंजाब में भयंकर कत्लेआम मचा। उससे पहले लाहौर और पाकिस्तान के कई शहर हिंदू संस्कृति, हिंदू ज्ञान विज्ञान के केंद्र होते थे। पंजाब में उस समय अमृतसर को छोड़कर कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं था और पाकिस्तान में कई ऐसे शहर थे। इसलिए 47 से पहले ये एक प्रसंग भी आया कि अमृतसर को पाकिस्तान की राजधानी बनाने के लिए छोड़ दिया जाए। शायद उस समय के हमारे बना भी सकते थे। तो तब की बात नहीं, 1990 तक आधुनिक पंजाब में ज़्यादातर क्या है, उर्दू चलती थी। उर्दू के लोग अखबार पढ़ते थे, उर्दू पढ़ाई जाती थी। और अभी भी यदि वहाँ की आप ज़मीन संबंधी यदि पुराने रिकॉर्ड देखें तो उनको उर्दू या फ़ारसी में लिपिबद्ध किया गया है। इसलिए कोर्ट कचहरी में वो फ़ारसी के जब दस्तावेज आ जाते हैं तो उनको ट्रांसलेट कराना पड़ता है। तो लाल किताब का जो सूत्र, जो संकलन हुआ है, वो उर्दू और फ़ारसी में है। इसलिए उनके सूत्र उस समय जो चलते थे उनको लिख दिया गया, उनकी फिर टीका टिप्पणी की। पर मेरा कहने का है कि लाल किताब बहुत अद्भुत है, उसके सूत्र बहुत अद्भुत हैं। और लाल किताब में कहा गया है कि यदि कोई ग्रह अपने मूल घर को छोड़कर किसी दूसरे के घर में आ जाए तो उसके अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए उस
ग्रह में जिसमें वो आए हैं उस ग्रह के संबंध में उपाय करने से उसकी जो विकृतियाँ हैं, उसके जो अशुभ प्रभावों से मुक्ति पाई जा सकती है। जैसे किसी जातक की जन्म कुंडली के 9वें या 12वें स्थान पर शनि आ जाए या राहु आ जाए। 9वां और 12वां स्थान जन्म कुंडली में बृहस्पति का है और बृहस्पति के घर में आके शनि या राहु प्रतिकूल असर देते हैं। तो ऐसे में राहु और शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्त होने के लिए, बाहर आने के लिए हमें जो 9वें और 12वें घर के जो मूल स्वामी हैं बृहस्पति, उनके से संबंध उपायों से मदद लेनी चाहिए। और उनके संबंध उपायों की मदद लेंगे तो निश्चित रूप से हम उनके अशुभ भावों से दूर बाहर आ जाएंगे। ये लाल किताब का सिद्धांत है। यही सिद्धांत लाल किताब की अन्य ग्रह स्थितियों में चलता रहता है। लाल किताब में कहा गया है कि यदि सूर्य आपको अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, शुभ प्रभाव नहीं दे रहे, मंदे बन के बैठे हैं, तो सूर्य के मंदे प्रभाव को दूर करने के लिए हमें गुड़ नियमित रूप से जल प्रभावित करना चाहिए। नियमित रूप से ना हो जाए तो हर रविवार के दिन गुड़ पानी में घोल के या बिना पानी के हमें जल में प्रभावित करना चाहिए। चंद्र संबंधी अशुभता से, चंद्र के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए हमें दूध रात्रि को सोते समय अपने सिरहाने रखना चाहिए, पानी रखना चाहिए और उस पानी या दूध को प्रातः उठकर हमें किसी कांटेदार वृक्ष की जड़ में चढ़ा देना चाहिए। दूध को जल में भी प्रभावित किया जा सकता है। यदि मंगल हमारी जन्म कुंडली में अशुभ हैं, मद बन के बैठे हैं, तो मंगल की अशुभता को दूर करने के लिए हमें, यदि मंगल बद हैं तो तिल की रेवड़ियाँ, तिल गुड़ की जो रेवड़ियाँ होती हैं उन्हें जल प्रभावित करना चाहिए। यदि मंगल बद नहीं है, मंगल नेक है, मंगल शुभ स्थिति में है और वो अपना प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे में मंगल से शुभ प्रभाव लेने के लिए हमें मंगल के जो बतासे होते हैं वो जल प्रभावित करने चाहिए। बुध के लिए सबसे पहला उपाय तो यही है, कन्यकाओं की छोटी छोटी बच्चियां जो 9 साल से कम होती हैं, उनको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए मीठा देना चाहिए। उनको चांदी का आप कुछ चीज़ दे सकते हैं, वस्त्र दान दे सकते हैं और इससे हमें बुद्ध संबंधी जो लाभ मिलने लग जाते हैं। वैसे बुद्ध संबंधी एक और उपाय है कि तांबे का एक सिक्का लेकर जिसमें छेद हुआ हो, उसको जल प्रभावित करने से हम बुद्ध से शुभ प्रभाव ले सकते हैं। बृहस्पति से संबंधित यदि शुभ प्रभाव लेना है तो उसका एक है, बृहस्पति संबंधी जो चीज़ें हैं, चने की दाल, केसर, हल्दी, सोना, इसे आप किसी मंदिर में दान दे सकते हैं। किसी ब्राह्मण को, किसी ब्रह्मचारी को देकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। शुक्र यदि आपको पूरा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं और यद्यपि आपकी जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में है, उनका प्रभाव नहीं मिल पा रहा है, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके व्यापार में, आपकी चुस्ती स्फूर्ति में गिरावट आ गई है, जीवन साथी से सही बन नहीं पा रहा है, या आप अपने अंदर किसी तरह की शक्ति की कमी अनुभव कर रहे हैं, यौन शक्ति में दुर्बलता अनुभव कर रहे हैं, तो शुक्र संबंधी सही लाभ लेने के लिए आपको गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय के जो दूध, घी, दही आदि होते हैं उनका सेवन करना चाहिए। घी और दही तो शुक्र के मुख्य कारक हैं, इनका नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। गाय के घी में, गाय के दूध में गाय का घी डालकर। और एक उपाय और भी करते हैं कि सोने की जो एक तिली बनवा के, सोने की एक स्टिक बनवा के उसे हम गरम करें, 11 बार गरम करके 11 बार पानी दूध में उसको ठंडा करें और उस दूध का सेवन करें। इससे हमारे अंदर पौरुष शक्ति जागृत होती है। और यदि हमारे इस सीमन में, हमारे वीर में शुक्राणु की संख्या घट गई है, हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उसकी युक्ति का भी ये एक काट है, निकास है। वैसे शुक्र के कई और उपाय हैं जिनके साथ भी हम अपनी पौरुष शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं, अपनी पौरुष शक्ति को जगा सकते हैं। इसी तरह शनि संबंधी उपायों में हम शनि संबंधी वस्तुओं का नियमित रूप से दान दे सकते हैं, खास करके शनिवार के दिन। और शनि से संबंधित चीज़ें होती हैं, लोहे के
का चिमटा, तवा, बाल्टी, परात, उड़द की दाल, लोहे की कील, चमड़ा, आप इन चीज़ों का दान दे सकते हैं। राहु केतु के संबंध में एक चीज़ है, राहु केतु की यथार्थ स्थिति हमारे ब्रह्मांड में नहीं है। राहु को धुआं माना गया है, अफवाह माना गया है, और केतु कीर्ति देने वाले हैं। राहु केतु एक दूसरे को शुभ करने के लिए एक दूसरे से संबंधित उपाय, यदि राहु आपको अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो केतु संबंधी उपायों से मदद लेते हैं। यदि केतु हमें शुभ प्रभाव नहीं देते तो हम राहु के उपायों से उसको प्रबल करने का प्रयास करते हैं। राहु को शुभ करने के लिए भी हमारे पास काले सफ़ेद तिल हैं, इनको मिश्रित करके हम जल प्राप्त कर सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं। हम काला सफ़ेद कंबल गरीबों को बांट सकते हैं। केतु के लिए कुत्तों की सेवा की जा सकती है। ये ऐसे उपाय हैं जिनसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन की कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, अपने जीवन में सुख समृद्धि भर सकते हैं। यदि हमारे सामने नित्य कोई ना कोई समस्या खड़ी हो रही है, व्यापार में, नौकरी में, परिवार में, घर में, कहीं में भी, तो हम इन छोटे छोटे उपायों से उस कमी को, उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। और मैं फिर एक प्रार्थना करूंगा कि अभी तक यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। आप लाल किताब संबंधी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, आपकी रुचि है, आप लाल किताब के माध्यम से लोगों का भविष्य कथन करना चाहते हैं, व्यवसाय के रूप में से अपनाना चाहते हैं, तो इस संबंध में भी मेरे से संबंध कर सकते हैं, मेरे से संपर्क में रह के जानकारी ले सकते हैं। मैंने लाल किताब और ज्योतिष की अन्य विधाओं पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं, आप उनका अवलोकन भी कर सकते हैं, उनका अध्ययन मनन भी किया जा सकता है। हाँ, ये है कि उन किताबों की मेरे पास PDF नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी PDF तैयार करके मैं निःशुल्क आप तक पहुँचाता रहूँ, लेकिन तब तक आप चाहें तो उनकी हार्ड कॉपी मेरे प्रकाशक से प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे लिए कोई आज्ञा हो, किसी तरह की मेरे से सहायता हो तो निसंकोच आप लिखिए, मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपना नंबर देकर मुझे सूचित करिए। धन्यवाद।